मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र, और इस ग्रंथ के पहले अध्याय पर अपन आज शुरू करेंगे स्वाध्याय 29 सूत्र पर। अपना विषय चलता चला आ रहा है ज्ञान के भेद। ज्ञान के कितने भेद हैं? मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्य और केवल ज्ञान। तो इन सभी चार ज्ञानों का क्या स्वरूप है, इनका क्या विषय है, ये जानने की टेक्निक क्या है, कैसे तो जानते हैं, और इनके विषय क्या क्या हैं, ये कहाँ तक और कितना जानते हैं, ये पूरी चर्चा अब तक अपनी हुई। मति श्रुत ज्ञान सर्व द्रव्य और उनकी कुछ पर्यायों को जानते हैं। निताशा जैन, ध्यान से सुनना, आपको रिपीट करना है। मति श्रुत ज्ञान सर्व द्रव्यों को और उनकी कुछ पर्यायों को जानते हैं। अवधि मन पर्य ज्ञान अकेले मूर्तिक द्रव्यों को जानते हैं और उनकी कुछ पर्याय, सारे मूर्तिक के भी सारी पर्यायों को नहीं, कुछ पर्यायों को। और केवल ज्ञान है महामहिम ज्ञान, जो सर्व द्रव्य और सर्व पर्यायों को जानता है। बोलो, कौन रिपीट करेगा? समय न लेते हुए फटाफट बोलना है। बोलिए प्रीति, बोलो। मति श्रुत ज्ञान सर्व द्रव्यों और कुछ पर्यायों को जानता है। अवधि और मन पर्य ज्ञान केवल उद्गल द्रव्यों और उसकी कुछ पर्यायों को ही जानता है। केवल ज्ञान जो महामहिम ज्ञान है, वह सर्व द्रव्यों और सर्व पर्यायों को जानता है। बहुत बढ़िया। बोलो, और कौन रिपीट करेगा? रागिनी, आप रिपीट करोगे? हाँ, करना दीदी। हाँ। ज्ञान की जो है 5 पर्याय बताई है। मति श्रुत, अवध, मना पर्याय, केवल ज्ञान। मति श्रुत ज्ञान जो है वो सर्व द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जान। मना अवध ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान केवल रूपी द्रव्यों के कुछ पर्यायों को जानता है, और केवल ज्ञान सब द्रव्यों की सर्व पर्यायों को जानता है। बहुत बढ़िया। अब आपसे ये अपेक्षा है कि मति श्रुत ज्ञान अमूर्तिक द्रव्यों को कैसे जानता है, धर्म अधर्म आकाश काल को कैसे जानता है? हम तो जानते नहीं। बोलो, कैसे जानता है? जानता है ना। कैसे? हवा है, एयर है, सांस ले रहे, मालूम पड़ता है कि ये ना लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। बहुत बढ़िया। कारण, कार्य से कारण का पता चलता है। आगम के द्वारा जानते हैं, आगम से जानते हैं। हमारा ज्ञान का होता है और प्रसिद्धि हमें आत्मा की होती है। तो सर्वज्ञ देव ने धर्म अधर्म आकाश काल का स्वरूप कहा, तो वो भगवान बता रहे हैं कि गमन में निमित्त धर्म द्रव्य, और यहाँ गमनादि हो रहे हैं, तो हमें धर्म द्रव्य की सत्ता का अनुमान लग रहा है, ऐसे जानते हैं। ठीक है? ऐसे ही अधर्म द्रव्य, ऐसे ही काल द्रव्य, ऐसे ही आकाश द्रव्य, और इसी प्रकार से जीव द्रव्य। यहाँ जानन स्वभाव है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर जीव है। तो अमूर्तिक द्रव्य भी इस मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा हमको जानने में आते हैं। ठीक है?
आगे बढ़ें। केवल ज्ञान का विषय, सूत्र नंबर 29। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। केवल ज्ञान का विषय संबंध सर्वद्रव्य और उनकी सर्वपर्याय हैं, अर्थात केवल ज्ञान एक ही साथ सभी पदार्थों को और उनकी सभी पर्यायों को जानता है। अर्थ की अपनी पिछली क्लास में चर्चा हो गई थी कि हम कैसे स्वीकार करें कि केवल ज्ञान का एग्जिस्टेंस है। इस विश्व में कोई जीव ऐसा है जो केवल ज्ञानी है ना। तो पूर्ण शुद्ध पर्याय, और पूर्ण शुद्ध पर्याय का अपन ने स्वरूप भी देखा है ना, कि जहाँ मति शुद्ध ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, तो हम अल्प ज्ञों को जानते हैं, और ये सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ पर्याय है, तो ये सर्व को जानती है। तो ऐसे दृष्टांत के माध्यम से सिद्धि होती है कि इस विश्व में ऐसे जीव हैं जिनको केवल ज्ञान होता है, वे सर्व द्रव्य और उनकी अनंतानंत सर्व पर्यायों को युगपत जानते हैं। ठीक है। अब देखो टीका। केवल ज्ञान असहाय ज्ञान है। ये असहाय मतलब जिसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं, इसका अर्थ है असहाय। जगत में असहाय मतलब अरे भैया हम तो असहाय हैं, हमारा कोई साथ नहीं देता, ये असहाय नहीं। असहाय मतलब मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं, ऐसा असहाय ज्ञान। अर्थात यह ज्ञान इंद्रिय, मन या आलोक की अपेक्षा से रहित है। असहाय का अर्थ आगे दे दिया। असहाय मतलब इस केवल ज्ञान को न तो इंद्रिय की जरूरत है, न मन की जरूरत है, न प्रकाश की जरूरत है। मति शुद्ध ज्ञान में ये सब निमित्त पड़ते हैं, इसलिए उसको परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। अंधेरा हो तो मति शुद्ध ज्ञान पदार्थों को नहीं जान सकता, है ना। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ अंधेरे प्रकाश की जरूरत नहीं, इंद्रिय मन की जरूरत नहीं। देखो सर्वज्ञ भगवान है, तो अनंत भगवान भी सर्वज्ञ हैं और सिद्ध भगवान भी सर्वज्ञ हैं, दोनों सर्वज्ञ हैं। अनंत भगवान अभी सशरीरी विराजमान है, देह सहित विराजमान है, और सिद्ध भगवान देहातीत हो गए। तो अनंत भगवान को देह सहित विराजमान होने पर भी वो केवल ज्ञान के धनी, इनको इंद्रियों का कोई नैमित्तिक संबंध नहीं बन रहा। ये गजब की बात है। अनंत भगवान अभी देह होने से 5 इंद्रिय और मन, द्रव्य 5 इंद्रिय और द्रव्य मन वहां विराजमान है, परंतु उनको किसी भी इंद्रिय मन की आवश्यकता नहीं। ठीक है। और सिद्ध भगवान को तो शरीर ही रहित हो गए, है ना। अब देखो ये सब कथन चलते हैं। सिद्ध भगवान दोनों का आत्मज्ञान कहेंगे, आत्मज्ञान आत्मज्ञान से है। अब देखो ये सब निमित्त की तरफ से कथन चलते हैं। सिद्ध भगवान तो शरीर रहित हो गए और अनंत भगवान तो अभी शरीर सहित हैं। अरे वो संयोग की अपेक्षा से कहा जा रहा है। यहाँ तो कह रहे हैं कोई भी जीव शरीर सहित नहीं होता। ये भेद विज्ञान की कोई अनूठी कला है, बहुत गजब की कला है ये भेद विज्ञान। कोई विरला ज्ञान होता है, वो द्रव्य गुण पर्याय कंसेप्ट को समझते हुए 2 द्रव्यों की भिन्नता भाषित हो जाती है। हरी बात ख्याल में। कोई भी जीव इस विश्व में शरीर सहित होता ही नहीं, होता ही नहीं।
बोलो। संयोग से कथन किया जाता है, निमित्त का ज्ञान कराया जाता है। अब ये भगवान कोई जानना नहीं सीखे कि 4 परमेष्टि शरीर वाले होते हैं, 1 परमेष्टि शरीर रहित होते हैं, तो ये बस व्यवहार की बातों में उलझा रहेगा, लेकिन इसको ये ऐसा जी भेद ज्ञान नहीं कर सकता। टूरमल जी ने लिखा एकदम स्पष्ट कि ग्रंथों में जहाँ गुण स्थान मागणा स्थान एक इन शरीर सहित की बात की, ये इसने उनको तो स्वीकार करता है, लेकिन जिससे भेद विज्ञान हो, ज्ञान मात्र आत्मा को स्वीकार नहीं कर पाता कि कोई आत्मा शरीर सहित नहीं होती। मोक्षा प्रकाशक जी ग्रंथ में 7वें अधिकार में जीव जीव के प्रकरण में ये वाली बात आई है। ठीक है। यह त्रिकाल गोचर अनंत पर्यायों को प्राप्त अनंत वस्तुओं को जानता है। बोलो, त्रिकाल गोचर। कितना भूतकाल है, भूतकाल कितना है, उसकी स्टार्ट है भूतकाल की स्टार्टिंग कि भैया वहां से 1 नंबर की पर्याय चालू हुई। मान लिया यहां मैं जीव, अब मेरी 1 नंबर की पर्याय कौन सी है? बोलो, मेरी 1 नंबर की पर्याय कौन सी है? सो भगवान 1 नंबर की को भी जानते हैं। अभी तो हो गई अनंतवीं पर्याय, अभी 1 नंबर की पर्याय कौन सी? बोलो, और लास्ट पर्याय कौन सी? त्रिकाली ध्रुव तो अनादि अनंत है, तो पर्याय कौन सी पर्याय की स्टार्टअप है कि ये वेरी फर्स्ट पर्याय है ज्ञान की, ये वेरी फर्स्ट पर्याय है राग की? बोलो, ऐसा अनादि जहां से कहीं स्टार्ट ही नहीं है, अनादि, जिसकी कोई आदि, अनादि जिसकी कोई आदि नहीं है, ऐसा अनादि और अनंत, सर्व द्रव्य, सर्व गुण, सर्व पर्याय, और पर्याय वर्तमान की नहीं, त्रिकालवर्ती पर्याय, और किसकी? प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक द्रव्य की। केवल ज्ञान, कैसा महामहिम ज्ञान, प्रत्येक द्रव्य की अनंत पर्यायों को जानते हैं। सर्वज्ञ अपने यहाँ जैन शासन में सर्वज्ञ सिद्धि नाम के अलग से ग्रंथ हैं न्याय शास्त्र में, जहां सर्वज्ञता की सिद्धि की गई है, सर्वज्ञ होते हैं। वो कैसा होता है? केवल ज्ञान। यहाँ ऐसे ही नमस्कार नहीं है, ऐसे ही चाहे कहीं सिर झुका दो, और ऐसे वाले सिर झुकाने से कुछ होता जाता भी नहीं है। बहुत गंभीरता, बहुत गंभीरता। क्या बोल रहे हैं? त्रिकाल गोचर अनंत पर्यायों को प्राप्त अनंत वस्तुओं को जानता है। वह असंकुचित, प्रतिपक्षी रहित और अमर्यादित है। असंकुचित है, थोड़ा नहीं है, संकीर्ण नहीं है, किसी किसी प्रतिपक्ष से रहित है, मतलब उसका कोई ओपोजिशन करने वाला नहीं है, और अमर्यादित है, लिमिटलेस, कोई मर्यादा नहीं है, अनलिमिटेड, ऐसा ज्ञान है ये। अब देखो शंका, ये जो अपन ने टीका ली है ना, राम जी भाई की टीका जो अपन ने स्वाध्याय के लिए ली है, अपन दूसरी टीका भी ले सकते थे जिसमें इतना विस्तार से चर्चा नहीं की गई है, बहुत डाइल्यूटेड तरीके से इसमें चर्चा है। यहाँ पर उन चीजों को भी कोड किया है जो बड़े बड़े ग्रंथों में जिनका हवाला दिया है। अब ये जो आगे शंका आ रही है ना,
ये न्याय ग्रंथों की शंका है, ये न्याय ग्रंथों में ऐसी शंका आई है। सर्वार्थ सिद्धि आदि धवलाजी ग्रंथों में उनका हवाला यहाँ दिया है। क्या कह रहे हैं? जिस पदार्थ का नाश हो चुका, जैन शासन की कितनी महिमा आ सकती है, जब समझ में आए तो महिमा आती है, नहीं तो महिमा नहीं आती। तभी बताने वाले की महिमा आती है, तभी देवशास्त्र गुरु की महिमा आती है, तभी माँ बाप की महिमा आती है। हम जैन कुल में जन्म गए, ये सब आपस में रिलेटेड हैं। देखो, जिस पदार्थ का नाश हो चुका और जो पदार्थ अभी उत्पन्न नहीं हुआ, उसे केवल ज्ञान कैसे जान सकता है ही नहीं, उसका तो नाश हो गया। अनंत काल पहले मान लिया हम नरक में थे, निगोद में थे, तो वो पर्याय तो अब है ही नहीं, तो फिर भगवान कैसे जानते हैं? और भविष्य की पर्याय तो आई ही नहीं है, कि मनुष्य होंगे, कि देव होंगे, कि मोक्ष अनंत होंगे, कि मोक्ष में विराजमान होंगे, वो पर्याय आई, जो पर्याय आई ही नहीं है, भगवान उसको कैसे जान लेते हैं? कितना लॉजिकल प्रश्न है। उसे केवल ज्ञान कैसे जानता है? अब देखो जैन धर्म कैसा है। केवल ज्ञान निरपेक्ष होने से उसको बाह्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं है कि ये पदार्थ हो हम तब जानेंगे। ऐसी तो गजब की बात है कलाकारी। क्या बोला? बाह्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो असहाय है। केवल ज्ञान, उसे कोई की जरूरत ही नहीं, सुबह होए तब जाने, वो तो स्वयं से ही जानता है स्वाधीन तरीके से। देखो, केवल ज्ञान निरपेक्ष होने से बाह्य पदार्थों की अपेक्षा के बिना ही नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थों को जाने, इसमें कोई विरोध नहीं आता। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, केवल ज्ञान को विपर्य ज्ञानत्व का भी प्रसंग नहीं आता, कि पूर्व की पर्याय तो थी हमारी नरक की और भगवान ने देख ली मनुष्य की। ऐसा विपरीत ज्ञान भी नहीं होता। क्या बोला? ये सहज ज्ञान है ना, असहाय ज्ञान है, तो यहाँ मिस्टेक का भी कोई चांस नहीं है। केवल ज्ञान कहते हैं इसको। देखो, चर्चा करेंगे अभी अपन और भूत भविष्य वर्तमान की, क्योंकि ये यथार्थ स्वरूप से पदार्थों को जानता है। ऐसा, यद्यपि अब ये और तीसरी खास बात आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जैन शासन की विशेषता आ रही है। आगे की जो बात आ रही है वो जैन शासन की विशेषता आ रही है। क्या विशेषता आ रही है? यद्यपि नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थों का वर्तमान में सद्भाव नहीं है, अभी सद्भाव नहीं है, किंतु तथापि उनका अत्यंता भाव भी नहीं है। जैन शासन में 4 प्रकार के अभाव को स्वीकार किया गया। जैन शासन में 4 प्रकार के अभाव को स्वीकार किया, लेकिन तुच्छा भाव को स्वीकार नहीं किया गया है। तुच्छा भाव क्या होता है? कि जिसका क्षय ही हो गया, जिसका सर्वथा अभाव ही हो गया, अब उसका कहीं कुछ भी नहीं है, ऐसा जैन शासन में स्वीकार नहीं किया गया। क्या बोला? सर्वथा नाश, हे तुम्हारा सर्वनाश हो। वो जैनी नहीं है जो ऐसी भाषा बोले। क्यों? किसी भी द्रव्य का सर्वथा नाश होता नहीं है, किसी भी पर्याय का भी सर्वथा नाश होता नहीं है। हो तो गया पर्याय का नाश।
तो कह रहा तुम्हारे वर्तमान में नहीं है और तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। भगवान को वो उस काल खंड में, जो भूतकाल बीत गया ना, उस काल खंड में भगवान को वो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जो पर्याय अभी आई नहीं है, कितने ही सागरों के बाद आने वाली है जो पर्याय, वो पर्याय उनको अभी दिख रही है। तब तो उन्होंने मारीची को कहा, हे मारीची, तुम 24वें तीर्थंकर हो गए। तो वो 24वां तीर्थंकर उनको अभी दिख रहा था, एकदम क्लियर, स्पष्ट। समझ आ गई बात? ऐसा चार अभाव को तो स्वीकार किया जिनागम में, लेकिन तुच्छा भाव शब्द बोलते उसको। तुच्छा भाव जैन शास्त्र में एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। विश्व का कोई भी द्रव्य, उसके कोई भी गुण और उसकी कोई भी पर्याय का, ये आपको रहस्यमयी बातें लगेंगी। किसी भी पर्याय का सर्वथा नाश नहीं होता, वो अपने कालखंड में विद्यमान है। बोलो अब देखो कैसे विद्यमान है। चर्चा तो आती है, अभी सुबह की चर्चा चल रही है। अतीत काल में भोगे हुए, अतीत काल में भोगे हुए पर पदार्थ, उसको उसका संस्कार बना हुआ है, ऐसा शब्द दिया आचार्य देव। उसका संस्कार वर्तमान में है कि भैया अतीत काल तो चला गया, अब तुम्हें अतीत काल की भी कितनी बातें स्मरण में हैं, अच्छी बुरी। और इस एंगल से अच्छी बुरी अतीत काल की बातें मेमोरी में है। मेमोरी मतलब ज्ञान, इस तरीके से ज्ञान में है कि अगर पहले की कोई बहुत खराब बात ख्याल में आ जाए तो अभी आंखों में आंसू आ जाए। लोग ऐसा कहते हैं, भैया हम तो अपनी पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहते, हमने कितना स्ट्रगल किया। तो तुम्हें भूतकाल की बात एकदम वर्तमान बद दिख रही है, भगवान को कैसे दिख रही है? इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क। तुम्हें पता ही क्या है अनंत भगवान क्या है, सिद्ध भगवान क्या है, केवल ज्ञान क्या है? आ रही बात समझ में? कोई ऐसी बात किसी ने थोड़ी सी मस्ती की हो या अपने से कोई मस्ती हो तो उसको, उस बात को ख्याल में लेके और अभी यार हंसी आ जाए, अकेले, कोई नहीं है अकेले। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? आपको फ्यूचर की, कल की, परसों की कुछ प्लानिंग रहती है, कुछ प्लानिंग। मान लिया कोई का घर बन रहा है तो विचार में ले लेता है पूरा। इंजीनियर पे तो इंजीनियर विचारों में ले लेता है कि इस प्लॉट पे कितने BHK कैसी डिजाइन का बन सकता है। वहां प्लॉट तो है ही नहीं और भविष्य में वैसी की वैसी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो भूत भविष्य वर्तमान का तो मति शुद्ध ज्ञानी भी जानता है, वो अल्प को जानता है। और तुम्हारा घर बन रहा है, रो रो देखने जा रहे, कारपेंटर काम कर रहा है, तो अपन यहाँ पे अपन अलमारी रखेंगे, यहाँ पर ऐसे ड्रेसिंग टेबल रखेंगे, यहाँ पे जिनवाणी रूम रखेंगे, यहाँ पर टेबल लगाएंगे, चौके में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और फिर वैसा ही दिख जाता है। बोलो मति शुद्ध ज्ञानी भी किसको जानता है? भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानता है मति शुद्ध ज्ञानी भी, अपन भी। और वो तो केवल ज्ञान है। एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान केवल ज्ञानी है, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो है ना केवल ज्ञान दूरवर्ती पदार्थों को जानता है। दूरवर्ती कहाँ? वे ऊपर विराजमान है, लोक के अग्रभाग में, अष्टम भू पर, है ना। और कहाँ? 14 राजू नीचे निगोदिया जीव राशि को जानते हैं। दूरवर्ती, अंतरित, 3 शब्द आते हैं ऐसे। मेरे को मिस हो रहा है ना। जैसे
पूरे सूर्य चंद्र, कहाँ पर कितने सूर्य हैं, कितने चंद्र हैं। सूक्ष्म, दूरवर्ती और अंतरित, ऐसे 3 शब्द हैं। सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म पर्याय, उसके अविभागी प्रतिषेध, इतने सूक्ष्म कर्म कैसे कैसे जानते केवल यानी परमात्मा। बोलो, इसको दर्शन में पहले गुण स्थान में इतने इतने कर्म है, चौथे में गए तो दर्शन उनको उनको जानने में आ रहा है कि दूसरे चौथे गुण स्थान में गए तो दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी का भाव हो गया। 5वें गुण स्थान में ऐसी कंडीशन बन रही है कर्मों की। सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्मों को, सूक्ष्म से सूक्ष्म पर्यायों को, दूरवर्ती और अंतरित, पास्ट टेंस। पास्ट में कैसे बोलोगे? आपको ये कैसे श्रद्धान है कि महावीर भगवान के पिता का नाम सिद्धार्थ था, उनकी माता का नाम त्रिशला था? बोलो, आदिनाथ भगवान की माता पिता का क्या नाम था? कैसे पता? किन्ने देखे थे? सर्वज्ञता से ही तो पता चल रही है प्रथमान योग। उनकी ध्वनि में ध्वनित हुआ, महावीर भगवान की ध्वनि में ध्वनित हुआ। अभी जो तीर्थंकर हुए नहीं, और वो भविष्यकालीन 24 तीर्थंकर डिक्लेयर हो गए। हमें तुम्हें क्या पता कि राजा श्रेणिक कहाँ पे हैं, वे कौन सी गति में गए? बोलो, केवल ज्ञान न हो तो हम किस बात का पता लगा सकते हैं? करणान योग की सिद्धि नहीं हो सकेगी, 3 लोक की सिद्धि नहीं हो सकेगी, असंख्यादीप समुद्र की सिद्धि नहीं होगी, नरक की सिद्धि नहीं हो सकेगी, स्वर्ग की सिद्धि नहीं हो सकेगी। सर्वज्ञ के बल पे तो ये सारी बातें हैं। न करणान योग की सिद्धि होगी, न प्रथमान योग की सिद्धि होगी। अरे कुत्ते को नवमुखार मन सुनाया, कुत्ता स्वर्ग चला गया। वे सेठ जी मर के मेंढक बन गए। वो अनंग सरा स्वर्ग में देवी हुई। वो सीता जी अभी प्रतीन्द्र नाम का देव है, फिर वो गणधर होएगी। ये सारी बातें किधर से आएंगी? हम कुछ कुछ कहानी किससे या समझ लेते हैं, और सर्वज्ञता का पता ही नहीं है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा। सर्वज्ञ भगवान कैसे जानते होंगे? तुमने कैसे जान लिया? प्रश्न ये है। ये वाली बातें आपको कैसे सिद्ध हो गई? सर्वज्ञता के बिना कैसे सिद्धि होगी? द्रव्यानियों की सिद्धि नहीं हो सकेगी। शरणानियों की सिद्धि कैसे बोलोगे आप? एक बूंद में अनंत जीव राशि है, कैसे बोलोगे? किसके बल पे बोलते हैं? जिमी कंद क्यों छोड़ दिए? भगवान बता रहे हैं। अब देखो, इसकी एकदम उल्टी बात करते हैं, एकदम उल्टी अपनी बात करते हैं। उल्टी बात क्या? वास्तव में जिन जीवों की होनार भली है ना, वो बिल्कुल डॉट टू डॉट थ्रू प्रॉपर चलते हैं। भगवान का श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु कैसे हैं, हमारे देव की सर्वज्ञता कैसी है। सचमुच में सर्वज्ञता में ये सारी चीजें ध्वनित हुई हैं ओंकार ध्वनि में। सर्वज्ञ मतलब जिनका ज्ञान विपर्य ज्ञानत्व का भी प्रसंग नहीं आता, जो भूत भावी वर्तमान सबको युगपत जान लेते हैं। उनकी महिमा आए तो उनके कथन की एक एक सेंटेंस, एक एक अक्षर की महिमा आए, तो हमें क्या करना महिमा से? ये दूसरे तरह की बातें हैं। उन्हें कुछ ले, उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी थे। हाँ थे। कोई बात है मान ली, कोई बात है नहीं मान ली। कोई ग्रुप में ऐड हो गए तो उनने आलू छोड़ दिए तो हमने भी छोड़ दिए, उनने रात में छोड़ दिया। जीव राशि है, जीव राशि यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। दिखाई देंगे एकदम धर्मात्मा, क्योंकि वो ग्रुप में ऐड हो गए ना, साथ रहने लगे, तो वैसी क्रियाएं हो गई, वैसे परिणाम दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। लेकिन सर्वज्ञता मतलब क्या? कितनी जिम्मेदारी है, बोलो। लौकिक में
कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, कोई मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कोई चीज, तो ये कौन से टीचर पे मिलेगी, इसका समाधान कहाँ से कर सकेंगे, इसके लिए उसने कौन सी बुक कंसल्ट की। वो कह रहा कि मैंने वो फलाने फलाने ऑथर की वो वाली किताब देखी थी, वो तुम उसमें इसका आंसर है, तो वो ही बराबर बाजार से खरीद के लाएगा और पलटता रहेगा और देखता रहेगा। हमें जरूरत ही नहीं है। क्या होती सर्वज्ञता, कौन से ग्रंथ में लिखी सर्वज्ञता, कौन से विद्वान सर्वज्ञता की सिद्धि करा रहे हैं, यूट्यूब पे सारे प्रवचन है। इसका नाम है कि आप अपने हित के लिए एकदम सिंसियर हो। इसलिए बोला जाता है कि सुनने सुनाने का नाम धर्म नहीं है। क्या होती है सर्वज्ञता, तब आपको उनकी डॉट टू डॉट एक एक बात का श्रद्धान होएगा। इसलिए हमारे हित सुखी होने का मार्ग, हमारे हित का मार्ग सर्वज्ञता से होके निकलता है। हम स्वयं से सुखी नहीं हो सकते, जैसे हम स्वयं से अपना चेहरा नहीं देख सकते। चेहरा देखने के लिए दर्पण चाहिए, ऐसे यहां सुखी होने के लिए भगवान चाहिए। वही तो बताएंगे ये आशा बंद तत्व है। और फिर यहाँ पे भाव भासना हो, करेक्शन, करेक्शन होता चला, करेक्शन करेक्शन करेक्शन। जिस परिणाम को हम धर्म समझ रहे, करेक्शन, ओ भगवान तो इसको आशव तत्व बता रहे हैं, करेक्ट। जो हमको ऐसा लग रहा है कि हम खा रहे पी रहे, भगवान कह रहे हैं कि तुम अनाहारी हो, करेक्ट, करेक्शन करते चलो, मैं नहीं भोजन कर रहा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। जिनके लक्ष्य नहीं है ना, तो वो इतनी जिम्मेदारी उठा भी नहीं पाते। इसलिए ये बहुत गंभीरता है। जैन धर्म में हर चीज को बहुत गंभीरता से लेना है। ऊपर ऊपर देखा देखी नहीं चलेगी कहानी, ठीक है। तो क्या बातें हो गई, हम भी जानते हैं। देखो कल ये घड़ा टूट गया और वो टुकड़े टुकड़े, अब वो आज तो टुकड़े टुकड़े दिख रहे हैं, घड़ा तो नहीं है, लेकिन बोलो हमारे ज्ञान में घड़ा है कि नहीं कल वाला? क्या बोला? और बहुत गजब की बात, और बहुत गजब की बात, जो द्रव्य है ना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है। वो जीव है ना, जीव परिपूर्ण प्रमाण का जीव, त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है। त्रिकालवर्ती पर्याय का वर्तमान में एक पर्याय उत्पन्न होगी और उसका अभाव हुआ तो जिन शासन में ऐसा बोलते हैं, वो पारिणामिक भाव रूप से द्रव्य में ही समा गई। कैसे समा गई? तो कहते हैं जैसे समुद्र है, समुद्र अथाह जल राशि, शांत गंभीर समुद्र, अनंत रत्न राशि से भरा हुआ समुद्र, ये त्रिकाली ध्रुव सदा एक रूप। उसकी जल राशि कम ज्यादा नहीं होती समुद्र की। अब एक लहर उत्पन्न हुई और वो चली गई, दूसरी लहर उत्पन्न हुई। प्रश्न है कहाँ चली गई? कहाँ चली गई बोलो? ऐसा दृष्टांत, वो उधर ही समा गई, समुद्र में समा गई। तो वो लहर रूप से नहीं समाई, जो लहर थी ना, लहर रूप से नहीं, वो उस कालखंड में उस रूप से उधर ही समा गई, ऐसा कहते हैं। बहुत रहस्य, आगे बढ़ते चलेंगे जबरदस्त रहस्य मिलेंगे। ऐसा जीव त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है। द्रव्य स्वभाव से तो मैं भगवान जैसा हूं, अनंत गुणों से भी। अब ऐसा समझो, एग्जाम्पल है, जैसे हमारी अभी वर्तमान की पर्याय है 14 नंबर की, और हमारी 100 नंबर की पर्याय में सम्यक दर्शन, और 1000 वाली पर्याय में अनंत दशा। एग्जाम्पल,
जो हमारी 1000 नंबर की पर्याय है ना, वो भगवान की आज पहले नंबर की पर्याय है, ऐसा मान के चलो। तो उनके बैकग्राउंड में जाओ तो हम उनकी भी कोई टाइम में पुरानी उनकी भूतकाल की पर्याय होगी मुनि दशा की कि नहीं होगी? और उनकी भूतकाल, उससे भी भूतकाल की पर्याय उनकी अज्ञान दशा की होगी कि नहीं होगी? अब उनकी पूरी माला देखो, ऐसा पूरी माला, अनंत पर्यायों की एक माला। मोती मोती का अंतर है। उनका मोती अभी कौन सा चल रहा है, भूतकाल का कौन सा मोती, भविष्य का मोती। ऐसी हमारी पर्याय देखो, हमारी त्रिकालवर्ती पर्याय, हमारी वर्तमान की मोती, हमारा भविष्य का मोती। हमारा भविष्य का मोती उनका वर्तमान का मोती है। माला माला तो पर्याय से भी समानता देखो, सियादवाद। समझ में आ रही? इसलिए तो गाते हैं क्या, वर्तमान प्रभु आपका वो भविष्य मम जान, भूतकाल जो आपका वो मेरा वर्तमान, और भविष्य जो आपका वो भविष्य मम जान। तो ऐसी हमारी भी भविष्य काल की पर्याय, अनंत वाली पर्याय हमारी भविष्य में होगी, उनकी अभी वर्तमान में है, और उनकी जो भूतकाल की पर्याय थी वो हमारी वर्तमान में। पूरी माला देखें अगर त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड और यहाँ त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड, तो पर्याय समेत भी द्रव्य दोनों एक जैसे हो गए, पर्याय समेत के द्रव्य। बोलो क्या फर्क है? वो भी जीव द्रव्य, हम भी जीव द्रव्य। बोलो आनंद करो। वे त्रिकालज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं, इतना सा फर्क है। वे भी आत्मज्ञ हैं और हम भी आत्मज्ञ होने की तैयारी कर रहे हैं। हम भी आत्मज्ञ हुए, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। क्या अभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो अब राग है ना इसलिए लगता है अरे यार, अभी भी ऐसे ही करते रहो, करता मत जानो। सुबह प्रश्न आया, करते रहो करता, अरे दो द्रव्य की भिन्नता का निर्णय करो, करता कौन रहे? शरीर की क्रिया को कौन करता है? शरीर की क्रिया, शरीर के द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, उसकी अपनी सामर्थ्य है। जीव एक अलग भिन्न द्रव्य है। किसी जीव ने मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा एक इंद्री दो इंद्री देवनार की, किसी भी जीव ने आज तक शरीर का कुछ नहीं कर पाया, कोई नहीं करता। जीव नामक पदार्थ शरीर का कुछ करता ही नहीं। जीव नामक पदार्थ का शरीर होता ही नहीं। होता हुआ शरीर का परिणमन में ये अज्ञानता भ्रांति रखता है बस। करता होता और करता मानता तो फिर यही बात सही होती ना। फिर तो उल्ट ये वाली बातें उल्टी हो जाती, कर तो रहे और अकर्ता जानो। ऐसे कैसे जानो? हमें तो गलत जनवा रहे हो। कर साक्षात तो कर रहे और अकर्ता जानो, तो उसको समझ में ही नहीं आती है कि कैसे अकर्ता जाने। तो फिर कुछ समझ में नहीं आती। सरेंडर कर दो। क्या करते तो रहो, अपने सही कर्तव्य करो, वो करता मत जानो, ये सबसे बढ़िया काम है। वो सरेंडर कर देता है, अनध्यवसाय में चला जाता है। सरेंडर हो गया बस सारा कार्यक्रम। अब खोज खत्म हो जाएगी ऐसे। अब ठीक है भैया, अपने सही काम करो सबके प्रति, वो करता बिल्कुल मत जानो। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान। ये तो अन्यमति जैसा कार्यक्रम बन गया। करते होते तो अनंत सिद्ध भगवान कैसे हो पाते? बोलो। सिद्ध है। समझ आई बात? हाँ प्रीति, कोई प्रश्न था आपका? नहीं बुआ जी, यही कह रहे थे जितनी जो पर्याय उत्पन्न हुई है अब तक, वो अभी सब द्रव्य उसी में हाँ, ये विद्यमान है अभी हाँ। किस रूप से? पर्याय रूप से नहीं, पर्याय रूप से नहीं, उस काल खंड में विद्यमान है। जैसे अपन ऐसा बोलते हैं ना, उसका स्वरूप समझना कि अपन ऐसे बोलते हैं ये वाली बात परसों की है,
अब वो वाली बात आज तो है ही नहीं। और हम ऐसा बोलो, परसों के कालखंड में, हम भी परसों के कालखंड में वैसा का वैसा ज्ञेयाकार हमारे ज्ञान में बन रहा है, सेम टू सेम। वर्तमान में तो है नहीं, लेकिन हमारा ज्ञान परसों के कालखंड में उस बात को एज इट इज जान रहा है, हमारा ही ज्ञान जान रहा है। बोलो, अरे पता है ये कितने साल पुरानी बात है। हम लोग जब उधमपुर में थे, आज से 28 साल पहले, 28 साल पहले, अब उस कालखंड में वो पूरा का पूरा पिक्चराइजेशन ज्ञान में हो रहा है, पूरा का पूरा। बस इतना ही समझ लो आप, ठीक है। सब ज्ञान परद्रव्य, वैसे के वैसे परद्रव्य, और अपने राग की सत्ता भी ख्याल में आती है। तब हम बता नहीं रहे, हम इतना रोए थे, इतना रोए थे, इतना रोए थे, हम बता नहीं सकते, हमें इतना दुख हुआ था। कब हुआ था? ओ 28 साल पहले। वो 28 साल पहले वाला दुख हमको आज वर्तमान में समझ में आ रहा है। वो आ रहा कि नहीं आ रहा? 28 साल पहले वाली मस्ती आज समझ में आ रही है। और ये क्या एंजॉय किया था तब, बोलो। इसीलिए कहते हैं द्रव्य जीव अपनी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में रहता है। ये चीज लागू होगी उसमें। इसका मतलब ये है कि द्रव्य त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है। बहुत त्रिकालवर्ती पर्याय का पिंड है, बहुत सूक्ष्म, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने रहता है, हाँ, जो बताया है वो नहीं है। टैली करते हुए, आज अपने वर्तमान ज्ञान से टैली करते हुए हम सर्वज्ञता का भाव भाषण कर सकते हैं। ये हेतु दे दिया, अब निर्णय करो। हाँ, सर्वज्ञ भगवान ऐसे होते हैं। अब सर्वज्ञ भगवान की कही एक एक सर्वज्ञता का निर्णय, तो आप भगवान की आज्ञा में रह पाओगे, भगवान की आज्ञा में नहीं रह पाओगे। अभी तो वर्तमान की कषाय होती है ना, कषाय, एक तरफ मोह काम करता है और एक तरफ ज्ञान काम करता है। वो जो ज्ञान है ना, वो कैसे काम करता है? पीछे सर्वज्ञ की साक्षी में, तब वो जीत पाता है मोह से। हमारे पास किसकी साक्षी है बैकग्राउंड में? अनंत भगवान की। इसलिए डमो अनंताणम पहले बोला जाता है, डमो सिद्धाणम नहीं बोला जाता। ये जगत बहुत स्वार्थी है, जहां से प्रयोजन सत्ता है उसको सबसे एक नंबर पे खड़ा करता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अरे अनंत भगवान ने तो सिद्धों का स्वरूप कहा है, अनंत भगवान ने तो आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी का स्वरूप कहा है। क्या कहा? वे अनंत भगवान ही है परमेश्वर। जो कोई बात मिस हो गई, कोई बहुत अच्छी सी बात आ रही थी। तो क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान को विपर्य ज्ञानत्व का भी प्रसंग नहीं आता, क्योंकि वह यथार्थ स्वरूप से पदार्थों को जानता है। यद्यपि नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओं का वर्तमान में सद्भाव नहीं, तथापि उनका अत्यंत अभाव भी नहीं। ऐसा जिन शासन में तुच्छा भाव को स्वीकार नहीं किया गया। देखो एक पॉइंट और, कितने व्यवहार के कथन होते हैं। जैसा ऐसा अभी यहीं पे आएगी। केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है? बोलो, कैसे प्रकट होता है केवल ज्ञान? कर्म सापेक्ष बात करें तो कैसे प्रकट होता है? कर्मों का क्या होता है? बोलो। सारे कर्मों का नाश हो जाता है। नाश हो जाता है, बराबर, यही सेंटेंस चाहिए था। सब कर्मों का नाश हो जाता है। तो नाश तो होता ही नहीं किसी का, कर्मों का नाश हो जाता है, ज्ञान प्रकट हो जाता है। बोलो, कर्म का क्या होता है? कर्म का जो एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था जीव की पर्याय के साथ में, वो कॉन्ट्रैक्ट छूट जाता है। वे कर्म निष्कर्म अवस्था
रूप बदल जाता। जैसे वो पुद्गल, अपन पुद्गल वर्गणा पढ़ी थी, कार्मण वर्गणा। तो कार्मण वर्गणा जीव के भावों का निमित्त पाकर ज्ञान वर्णादि रूप परिणमन करते हैं, उनका पर्याय परिणमित होती है। अब जीव के भावों का निमित्त पाकर वे ज्ञान वर्णादि से निष्कर्म हो जाते हैं। अब पर्याय फिर पलट गई। क्या बोला? ये वर्गणा रूप थे, भावों का निमित्त पाकर नहीं होता, वो परिणामी जो होते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, तो वो उनसे परिणाम मतलब नहीं वे, होता। हाँ, वे निष्कर्म हो जाते हैं। क्षय नहीं होता कर्मों का, मतलब यदि क्षय नहीं होता। हाँ, यदि पुद्गल परमाणुओं का नाश हो जाए तो फिर एक द्रव्य का नाश होने पर अनंत के नाश होने का प्रसंग आ जाएगा। फिर तो धीरे धीरे कर्म ही खत्म हो जाएंगे, तो अपन लोग वैसे ही फ्री हो जाएंगे। क्या बोला? भाव होते ना, फ्री हो गए, कर्म ही नहीं बचे। सब सारे कर्मों का नाश तो अनंत परमेष्टियों ने ही नाश कर दिए, उनने सारे कर्म नाश कर दिए, खत्म कहानी। क्या बोला? अपने लिए कोई कर्म ही नहीं बचेंगे, अपन के लिए परिणाम होते रहेंगे, निमित्त रूप से कर्म होंगे ही नहीं। ऐसा कभी होता नहीं। भाषा ऐसी प्रयोग की जाती है। भैया जब मरण होता है तो कौन मरता है? शरीर के आत्मा। तो कहेंगे शरीर मरता है, देखो शरीर जला दिया, शरीर नहीं मरा। जिन पुद्गल परमाणुओं से बना, फिर सारे पुद्गल परमाणु वहां पर विद्यमान है। पर्याय बदल गई, अवस्था बदल गई। ठीक है। और एक तो होता है एकदम व्यवहार का कथन, और एक होता है परमार्थ का कथन। ऐसा। ठीक है, अभी अपना समय हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ धूप। बोली द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र। जय